हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ लव के स्टेप नंबर 5 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी सेल्फ लव की सीरीज चल रही है। अभी तक आपने सेल्फ लव के वीडियोस नहीं देखे तो मेरे प्रीवियस स्टेप 4 तक, स्टेप 1 2 3 4 और ये 5th नंबर का वीडियोस है। तो आप जब इनको देखेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो आप भी सेल्फ लव से भर जाएंगे एकदम। और जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो सारी दुनिया हमसे प्यार करने लगती है। कमी कहाँ होती है? कमी क्या, हम खुद को ही मतलब इतना इग्नोर करते हैं, इतना अवॉइड करते रहते हैं ना कि हमारी जो अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो कभी निकल ही नहीं पाती, हम खुद को हील कर ही नहीं पाते। तो जो लास्ट का 4th स्टेप था उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको होपोनोपोनो प्रेयर करके खुद को हील कर। जब आप सेल्फ लव के रास्ते पर निकल ही चुके हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, नए हैं, अभी बिगनर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सबसे पहले आप सेल्फ लव से अगर अपनी स्टार्टिंग करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, फिर आपको मज़ा ही आ जाने वाला। सेल्फ लव प्लस ग्रेटिट्यूड, ये दो चीज़ें मिलकर आपको आपकी मनचाही चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर के आ जाती है। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही की थी। तो आज हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो ये जो 5 नंबर का स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक है कि हम अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील करें। देखिए, बचपन से लेकर आज तक जितनी भी एज है आपकी, 20 ईयर्स, 25, 30 ईयर, तो देखिए बचपन में जो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, बचपन में जो हमारा माइंडसेट बन जाता है, वही चीज़ें बड़े तक हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। और उन्हीं चीज़ों की वजह से अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी चीज़ को लेके कोई कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता, तो वो क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि बचपन का जो ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है उसकी लाइफ में, बचपन में उसके साथ कोई घटना भी हो सकती है, बचपन में उसके साथ कुछ बुरा भी हुआ होगा, जिसकी वजह से आज वो बच्चा बड़ा हो गया लेकिन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा और खुद को सेल्फ लव नहीं कर पा रहा, अपने आप को ही बार बार हर्ट करता है। वो बच्चा बड़ा हो गया लेकिन अभी तक उसके बचपन की जो यादें वो नहीं निकल पाई हैं उसके मन से। अब ये इनर चाइल्ड की हीलिंग जो होती है, जो हमारे बचपन में, देखिए हम जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही उसको, देखो जब बच्चा पेट में होता है तभी से उसको मतलब जो भी वो अपने आसपास का वातावरण देखता है, जैसा भी एनवायरनमेंट दिखता है, जैसा भी अपने माता पिता के बीच में रिलेशन देखता है, घर के माहौल परिस्थितियाँ, बच्चा पेट के अंदर से ही देखना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो, आपने भी सुना होगा ना, अभिमन्यु जी जो थे, वीर अभिमन्यु थे, उन्होंने देखा होगा महाभारत में आपने कि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही अपने पिता अर्जुन से जो चक्रव्यूह के भेद का राज पूरा उन्होंने सीख लिया था अपनी माँ के गर्भ में ही। तो उस जैसे वो सो गई थी उनकी माता, तो वैसे ही वो आधा चक्रव्यूह भेद करना सीख पाए थे, पूरा चक्रव्यूह वो को भेद नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी माँ सो गई थी जब उनके पिताजी उनको, अर्जुन जी जब बता रहे थे। तो वैसे ही बच्चे जो होते हैं वो पेट से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। आज बोलते हैं बच्चे मोबाइल इतना क्यों देखते हैं? क्योंकि जब बच्चे पेट में होते हैं तो बोलते नहीं कि पेट से ही मोबाइल सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी मदर्स चला रही है मोबाइल, तो उनको भी मतलब बचपन से वो चीज़ें मिल रही हैं तो उन चीज़ों की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो बचपन में अगर उन्होंने ऐसा माहौल देखा है जब बच्चा पेट में था तो उसने अपने आसपास का माहौल ऐसा देखा, अपने घर में लड़ाइयाँ होती हुई देखी, फिर जब वो बच्चा बाहर की दुनिया में आता है, बाहरी दुनिया में आता है, उसके बाद जब उसकी पेरेंटिंग होती है, जब वो बड़ा हो रहा होता है धीरे-धीरे, 2 साल का, 3 साल का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, तो उसके बड़े होते टाइम पर भी वो अपने आस-पास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। बोलते हैं ना, बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। आपने प्री प्राइमरी में देखा होगा, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए राइम्स बोली जाती हैं, उनको पहले पोएम एक्शन के विथ एक्शन करानी पड़ती हैं क्योंकि एक्शन से बच्चे जल्दी सीखते हैं, देख कर के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो बच्चों को कुछ कई चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, उनको कुछ बताना भी नहीं पड़ता। तो बच जो इनर चाइल्ड, जो बचपन की जो हमारी जो पेरेंटिंग हो जाती है, मतलब बच्चा जो होता है बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ों को देख कर के अपने अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जा रही हैं। जैसे अगर उसके माता-पिता ने कोई कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोले, तो वो उसके दिमाग में सेट हो जाएँगे कि मम्मी-पापा को ऐसा बोलती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लड़ाई-झगड़े वाली या जो भी है। तो वो बड़े होंगे तो वो भी वही चीज़ें दोहराएँगे अपनी, जब उनकी लाइफ़ होगी,
शादियाँ होंगी तो वो भी वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है। और जैसे बच्चों को बचपन में ही जैसे मनी के लिए बोल देते हैं ना हम लोग कि पैसा क्या पेड़ पर उगता है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, इस तरह के डायलॉग तो आपने सुने होंगे हर घर में, मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर क्लास फैमिली में आपने सुने ही होंगे कि पैसे कमाना बहुत कठिन काम है, पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता, पैसा बच्चों का क्या पेड़ लगता है। तो जब इस तरीके की बातें बच्चों के सामने बोली जाती हैं तो उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता और पैसों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बहुत मतलब बुरी चीज़ है। ये भी कई जगह तो लोगों को ये भी बोल दिया जाता है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पैसों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। पे कट 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 मतलब मैं रियल में नहीं बोल रही, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा लोग बोलते हैं, जो कि बच्चे शुरू से ही उनकी पेरेंटिंग हो जाती है कि पैसा बुरी चीज़ है, पैसों से लड़ाइयाँ होती हैं, पैसों से झगड़े होते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही जा रहे हैं। स्टार्टिंग से जब उसकी लर्निंग की एज होती है तो वो ये सारी चीज़ें सीख रहा होता है। अभी के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अवेयर हो गए हैं, क्योंकि उनको चीज़ें पता चल गई हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के जब एक बार जो चीज़ बिठाल दी जाती है, जो चीज़ चली जाती है, तो उसका निकल पाना कितना मुश्किल होता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फैमिली में अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं, मार मार पिटाई और इस तरीके की चीज़ें अगर देखी हैं, और किसी के पेरेंट्स में अगर नहीं बनती है तो वो बच्चे देख के बड़ा हो रहा है, तो उस बच्चे के दिमाग में उसकी प्रोग्रामिंग कितनी गलत हो रही है आप खुद सोचिए। तो ऐसे हम लोगों में से भी कई सारे लोग हैं जो बड़े तो हो गए हैं आज, लेकिन वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, उनके साथ बचपन में कुछ गलत भी हुआ है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, घर में बताते नहीं हैं, उनके साथ कुछ गलत भी हुआ होता है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाते। तो ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बड़े तक चली जाती हैं। तो उनको अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करने में, उनको सोशल एक्टिविटीज़ में डर लगता है, उनको लोगों से बात करने में एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, डिप्रेशन होता है, भीड़ वाली जगह पर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भीड़ वाली जगह पर जाने से बहुत डर लगता है, वो बचते हैं, वो कटते हैं। लोगों के बीच शादी-वाह अटेंड नहीं करते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर एक सहमा हुआ एक बच्चा उनके अंदर एक दब गया है। जो एक बच्चे की जो एज होती है खेलने कूदने की, मस्ती करने की, तो उनके अंदर वो बच्चा कहीं बचपन में ही शांत हो गया, बचपन में ही वो खत्म सा हो गया है। तो उस बच्चे को ज़िंदा करना पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं दबा हुआ है अंदर, ठीक है? हमारे ही अंदर वो बच्चा जीवित है। इस उसके बच्चे के स्कूल में, कॉलेज में, बच्चे के स्कूल में, आस-पास में कुछ ऐसी बातें हुई होती हैं जो उसके माइंड में चली जाती हैं। जैसे बोले जाते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई, तो बच्चे को पता है बिल्ली रास्ता काट गई तो वो नहीं जाएगा। या फिर मैं अपने घर में ही आस-पास देखती हूँ कि बच्चा जैसे ही जाने को हुआ बाहर स्कूल, तो जैसे ही बच्चे को छींक आ गई तो उसको रोक दिया जाता है, अरे तुमने छींक दिया और अब बाहर कैसे जाएँगे, पानी पियो, ये करो, वो करो, गुरुवार को नाखून मत काटो, थर्सडे को बाल मत धो। हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था, लेकिन पुराने लोगों की जो कहावतें आ गई, उससे लोगों को क्या लगता है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप इनके पीछे के साइंटिफिक रीज़न जानेंगे, वो कभी मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी कि नाखून काटने को क्यों मना करते हैं, रात के टाइम नाखून मत काटिए, इसका भी एक रीज़न होता है, सारे साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन हमने उसको धर्म से और पुरानी कहावतों से जोड़ दिया और उसको आज तक हम लोग फ़ॉलो करते आ रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी इनर चाइल्ड हीलिंग की। तो देखिए, अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो अपने जो आपके अंदर जो बच्चा है जिसको कोई चीज़ बहुत हर्ट कर गई, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उसको निकालेंगे कैसे हम? तो देखिए, अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब अगर आपको अपनी लाइफ़ बदलनी है तो आप अपनी आँखें बंद करके पहले तो आप डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। इस तरीके से आप डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे कम से कम 5 से 10 बार। उसके बाद जब आप शांत मुद्रा में बैठेंगे तो खुद के बारे में, बचपन की यादों के बारे में, जब आप 10 इयर्स के थे, जब आप 8 इयर्स थे, रिवर्स करके जाइए आप। तब की आप यादें सोचिए, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अपने पेरेंट्स से, माँ से पूछ सकते हैं कि बचपन में मैं क्या करती थी, क्या करता था। तो आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने में आपके पेरेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो जब आप मन ही मन जब आँखें बंद करके सोचेंगे अपने बचपन की यादों को, तो आपको समझ में आएगा उस टाइम की कुछ गलती, कुछ तो जब आप रिवर्स में जाएँगे, जैसे 15 इयर्स, 10 इयर्स करके जब आप पीछे की साइड जाते जाएँगे, रिवर्स में जाएँगे, तो आपको दिखाई देगा कि वो गलतियाँ आपसे कहाँ पर, क्या चीज़ आपके दिमाग में गई है, उसको एक बार सामने लेकर के आना है। अगर आप नहीं कर पाते ये प्रोसेस, तो फिर आप अपनी कोई बचपन की फ़ोटो लेकर के उसको ध्यान से देखिए, और उसको देखते हुए आप फिर से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए बचपन में ऐसा क्या था जो आज तक आपके दिमाग में है। या उसको कहीं आप डायरी पर लिख लीजिए कि कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम कर रही हैं। आपका कौन-सा पास्ट लाइफ़ का ट्रॉमा है जिसकी वज़ह से आज आप अपनी लाइफ़ में स्टक महसूस करते हैं, औरों की तरह कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने निकल कर के आएँगी वो बातें,
जो आपने कभी सोची भी नहीं है। आप किसी से बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप नोट डाउन कर लीजिए वो बातें। फिर आप उस चीज़, जिस ट्रॉमा से आपको बाहर निकलना है, जो आपके जो अंदर का जो बच्चा है, जो कहीं न कहीं बहुत शांत सा है, उसको जब खिलखिलाता हुआ अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस से आपको गुज़रना होगा। और आप शांत होकर के, जब आप आँखें बंद करके अपने रिवर्स की बातों पे जब जाएँगे, जब पीछे जाएँगे बचपन में, तो आपको मुस्कुराना है सबसे पहले, प्यारी-सी मुस्कुराहट। अब आज अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको हँसी आएगी कि बचपन में मैं ऐसा करता था, उसको मैं आज तक पकड़ के बैठा हूँ या बैठी हूँ। तो आपको अपनी आँखों को बंद करते हुए फिर आपको ज़ोर से मुस्कुराना है, बोलना है, अपना नाम लेके, जैसे मैं शालिनी, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारा बचपन कितना प्यारा है, तुम कितनी खुश हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम कितनी एक प्योर सोल हो। बचपन में जो भी तुम्हारे साथ हुआ, अब उसको क्लियर कर दो तुम, अब सारी चीज़ों को भूल जाओ। शालिनी, लेट गो कर दो। तुम्हारे अंदर जो भी पास्ट में था, जो भी तुम्हारे बचपन में कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो उसको तुम फ्री कर दो, उसको जाने दो अपने दिमाग से। तो आपको बोलना, आई एम फ्री, आई एम रिलैक्स, आई एम फ्री, आई हैव माई फ्रीडम, आई लव माई फ्रीडम। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, पूरी तरीके से आज़ाद हूँ अपने उस पास्ट लाइफ में। बचपन में जो भी मेरी यादें थी, उनसे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी। जो भी मतलब जिस चीज़ से आपको डर लगता था, उस चीज़ के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे आंखें बंद करके कि आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मैजिकल सोल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अपने लिए आपको जो भी आपका पास्ट में, जो भी आप जिस चीज़ से आप बंधे हुए हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको बोला, आई एम फ्री। मैं पूरी तरीके से उन यादों से फ्री हो गई हूँ। वो जो कुछ भी हुआ, मेरी प्रोग्रामिंग माइंड की मेरी ऐसी हो गई थी, अब मैं उसको रिप्रोग्राम करती हूँ। जो भी चीज़ थी, उसका जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए। जैसे खुद से इस तरीके की सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं, जब आप खुद की पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, आपके बचपन में जो भी कुछ हुआ, उसको याद करके जब आप रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, आप बोलते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आपका जो भी नाम है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। I am free from my past life trauma. I am free. I am relaxed. I am cool. I am calm. इस तरीके से जब जो भी चीज़ थी आपकी लाइफ में नेगेटिव, उसका जस्ट अपोजिट करके आपको पॉजिटिव करना है। जैसे आप बहुत मतलब बहुत डरे हुए थे, तो आप बोलेंगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी लवली, आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल, आई लव माई सेल्फ। उसी टाइम पर आपको अपनी की वाइब्रेशन हाई करनी है। आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल, आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। जो भी कुछ हुआ उसको मैं जाने देती हूँ, जो भी कुछ हुआ, जो भी बचपन में मैंने सीखा, उसको मैं जाने देती हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारे माइंड की, मेरे अंदर भी थी, लेकिन जो मैंने देखा अपनी फैमिली में आस-पास में, तो मैं भी उनको फॉलो करती थी। लेकिन जब से अब मैं समझ चुकी हूँ इन चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, तो मैंने रीप्रोग्राम कर लिया। ऐसे ही आप भी, आपके बचपन में जो फीडिंग चली गई है आपके माइंड में, पैसों को लेकर के मन, या डर को लेकर के कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या कुछ इस तरीके के, अगर आपके पेरेंट्स ने आपके दिमाग में चीज़ें डाल रखी हैं कि बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई, रात को अकेले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, या बिल्ली रास्ता काट गई, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं अगर आपके माइंड में हैं, तो आप उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप जब रीप्रोग्रामिंग करेंगे अपने माइंड की, तो आपके दिमाग से भी चीज़ें निकल जाएँगी, फिर आप खुद से और भी ज़्यादा प्यार कर पाएँगे। तो अभी तक हमने जितने भी स्टेप किए, उसमें ये 5th नंबर का स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके अंदर का, जब तक आपके आप अपने रूट को, जब आपका जो इनर चाइल्ड है वो क्या है, आपका रूट है। जब भी हम किसी पौधे को उगाते हैं, तो उस पौधे की जब हम अच्छे से केयर करते हैं, उसकी जब जड़ों तक अच्छे से हम पानी देते हैं, तो ही तो वो पौधा ग्रो कर पाता है, वो पेड़ बनता है, ग्रो करता है, फिर वो फल देता है। वैसे ही जो हमारा बचपन होता है, अगर उस बचपने में ही हमारे अंदर गलत फीडिंग चली जाती है, नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर हमें ग्रो करने में कितनी प्रॉब्लम आती है ना, फ्रूटफुल होने में कितनी टाइम लगता है, मतलब हमें सक्सेस में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इनर चाइल्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अपने इनर चाइल्ड को आप खुद से हील कर सकते हैं। काफ़ी सारे इनर चाइल्ड मेडिटेशन भी हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब पर, जिससे आप अपने इनर चाइल्ड में जो भी आपके साथ गलत हुआ, नेगेटिव हुआ, उसको जान करके आप उसको पॉजिटिव हो सकते हैं, उससे फ्री हो सकते हैं, क्योंकि आप बंधे हुए हैं, स्टक हैं। तो जब आप इस तरीके से बोलेंगे ना, आई एम फ्री, आई एम काम, आई एम रिलैक्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्योर सोल, तो अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, तो आप उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आप फ्रीडम ही तो मांग रहे हैं। आई लव माई फ्रीडम, मेरे विचारों की फ्रीडम है, मुझे सोचने की फ्रीडम है, मुझे जाने की फ्रीडम है, मुझे खाने की फ्रीडम है ना? मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम है। तो जब आप अपने लिए फ्रीडम मांगेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगी। तो
आप अपने विचारों से, जो पास्ट जो आपके थॉट है ना, उनसे फ्रीडम मांग लीजिए ना फिर, कि जो पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ, जो मेरे इनर चाइल्ड के जो भी थॉट है, उससे फ्रीडम मुझे उससे फ्रीडम चाहती हूँ मैं, मतलब मुझे उससे फ्रीडम मिल जाए। तो उसके लिए आपको बोलो, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम माई पास्ट लाइफ थॉट्स। तो इस तरीके से आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। बहुत सारे, ये टेक्निक बहुत काम आएगी, एक बार आप इसको करके देखिए। अपने लिए सेल्फ अफर्मेशन बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, और देखिएगा आप कितना हल्का लाइट महसूस करेंगे अपने आप को। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेप में, डे 6 के साथ में। तब तक के लिए आप सभी बिल्कुल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद से बहुत सारा प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।